उत्तराखंड राज्य आंदोलन में घायल हुआ हूँ, जेल गया हूँ। आज राज्य बनने के बाद भी वो आंदोलनकारी सड़क पर लगातार इस राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो मूल निवास का विषय हो, भू कानून का विषय हो, परिसीमन का विषय हो। हमने तो रो रो के तो उत्तराखंड बनाया, आज भी रो ही रहे। और हमने सोचा उत्तराखंड बनाएंगे, न जाने क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। हमें इतना जोर लगाए, गाय भैंस भी छोड़ दी, और अब उत्तराखंड बना के कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे ये गोली खा खा के ये निकल रखा है, वो हमने भुगत लिया। अभी तक चिन्हीकरण नहीं हो रखा, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं हुआ। 4 बच्चे घर पे बेरोजगार बैठ रखे, कोई सुविधा नहीं है। हमने उम्मीद छोड़ दी। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 9 नवंबर साल 2000 ये वही तारीख है जब उत्तर प्रदेश से एक हिस्सा अलग होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। इस राज्य को बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, कई सारे आंदोलन हुए, कई लोग शहीद हुए। उसके बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। इस राज्य को बनाने का एक ही मकसद था कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार, ऐसी तमाम सुविधाएं मिलें और इस राज्य का विकास हो। लेकिन आज 23 सालों बाद हम 24वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। 24वां स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। क्या इन 23 सालों में वो सारी मूलभूत सुविधाएं इस राज्य को मिली हैं जो सपना आंदोलनकारियों ने देखा था? क्या वो सपना पूरा हुआ है? क्या शहीद जो लोग हुए थे उनकी मांगें पूरी हुई हैं? ये सभी जानने के लिए हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों से और यहाँ के लोगों से कि उनका क्या मानना है, आखिर 23 सालों में कितना उत्तराखंड का विकास हुआ है। हम मौजूद हैं शहीद स्मारक स्थल में। आज 24वां स्थापना दिवस उत्तराखंड राज्य का बना रहे हैं। इस राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग कर पृथक बनाने में काफ़ी संघर्ष रहा, कई लोगों ने शहादत दी, लेकिन उसके बाद भी आज जब 23 साल पूरे उत्तराखंड को हो गए हैं तो क्या वो शहादत काम आई है? क्या जिस चीज़ की मांग उत्तराखंड वालों ने की थी वो पूरी हुई है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह रावत है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में घायल हुआ हूँ, जेल गया हूँ। हमारे साथियों ने शहादत दी, माता बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, लेकिन पलायन आज भी जारी है। पहाड़ों में शिक्षा के नाम पे 0/0 है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी, आपने कहा कि उस टाइम आप राज्य आंदोलनकारी रहे थे, आप जेल भी गए थे, आप बता रहे हैं, तो जितनी मांगे थी क्या उनमें से एक मांग भी पूरी हुई है? मांगे कुछ पूरी हुई है, लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था कि पहाड़ में रोजगार लगेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए प्लेन्स में नहीं आएंगे, वहीं रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, एक सपना देखा था पहाड़ वालों ने, वो सपना क्या पूरा हो पाया? कि मैं रामलाल खंडूरी, प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की महान जनता को और उनके त्याग बलिदान को नमन करते हुए राज्य स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से राज्य बना, और उन राज्य आंदोलनकारियों के त्याग बलिदान को जिन्होंने दिन रात सड़क पर रहकर इस राज्य के लिए संघर्ष किया। और आज राज्य बनने के बाद भी वो आंदोलनकारी सड़क पर लगातार इस राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो मूल निवास का विषय हो, भू कानून का विषय हो, परिसीमन का विषय हो, भ्रष्टाचार का विषय हो, पहाड़ों से पलायन का विषय हो, रोजगार, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन मुद्दों के लिए राज्य ने, वो मुद्दे आज भी कायम है। समाधान हुआ लेकिन बहुत कम। जो डॉक्टर और टीचर पहाड़ में उस समय मिल जाते थे वो आज बहुत कम मिल रहे हैं और स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब थे हम मूल निवासी थे, हमको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था। राज्य बनते ही हमारे कर्णधारों ने ऐसी नीति बनाई कि हमें स्थायी निवासी कर दिया। अब हाल ये हो रखा है कि 1985 कट ऑफ डेट रखी, लेकिन माना कि ये कर दिया कि जो 2020 में आ रहा है पीछे का 15 2000 वो भी स्थायी निवास। मैं भी स्थायी निवासी,
मूल निवासी, वो बिहार में अपना मूल निवासी है, यहाँ का स्थायी निवासी है, वो वहाँ भी फायदा उठा रहा है, यहाँ भी फायदा उठा रहा है। वो अपने राज्य का मूल निवासी है, यहाँ का स्थायी निवासी। और हमारे युवाओं के लिए हम 13 जिलों तक सीमित हो गए, क्योंकि हमें तो बोलेंगे नहीं। तो ये ऐसी नीतियाँ बनाएगी। तो हमारी सबसे पहली मांग है, उत्तर प्रदेश में आज भी मूल निवास है। हमारे त्याग बलिदान से झारखंड और छत्तीसगढ़ भी मिला। झारखंड में 1950 का टॉप डेट है, 1932 कर दी बल्कि अब, लेकिन उत्तराखंड में 1950। तो ऐसा क्यों है? एक देश में दो कानून क्यों चल रहे हैं? हम भू कानून की मांग कर रहे हैं। हिमालय राज्य जितने भी हैं वहाँ धारा 371 A B C D सब सही है। हमारा राज्य का हिमालय राज्य नहीं है। हमारे यहाँ भू कानून क्यों खत्म कर दिया गया? हमारी जमीनें क्यों लुटने के लिए छोड़ दी गई? हमारे रोजगार और संसाधनों पर क्यों लोगों का अधिकार हो रहा है? हरियाणा राज्य बीजेपी सरकार है, उन्होंने 75% स्थानीय के लिए कानून पास कर दिया। वहाँ के हाईकोर्ट ने रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्टे दे दिया और कहा सही कानून है, कोई भी राज्य अपने लोगों को रोजगार के लिए ये कानून बना सकते। हमारे यहाँ भी 70% हमने तिवारी जी से लगवाया, पालन ही नहीं हुआ आज तक। कहते जी यहाँ क्रीम नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती? पूरे देश को चलाने के लिए उत्तराखंड से मोदी जी हीरे छान छान के ले जा रहे हैं। डोभाल जी, रावत जी, CDS, सेना अध्यक्ष, इंजीनियर, हमारे यहाँ नहीं है। सारे शिक्षा का हब उत्तराखंड, बेलम, दून, सारी दुनिया पढ़ने यहाँ आ रही, और यहाँ क्रीम नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं। लेकिन हमारे अधिकारी ऐसी नीतियाँ क्यों बनाते हैं, या हमारे नेता उन अधिकारियों कहने पे क्यों आ जाते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस राज्य को हम कैसे बचाएंगे, ये उन्हें सोचना चाहिए। यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सोचना चाहिए। और उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मूल निवास भू कानून पे लड़ रहे हैं, रोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलनकारियों के लिए लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं। कुछ सफलताएं मिलती है, कुछ पे सरकारों पे दबाव जारी है। आशा है कि सरकारें सुनेंगी और इस राज्य के जो मूल अवधारणा थे उसके हिसाब से अपने नीति बनाएंगी। मैं उत्तरकाशी सीमांत विकास खंड और से हूँ। पहाड़ों में विकास अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी शहरों का विकास हो रहा है। देखिए, अब इन्होंने बोला हमारे साथी ने कि हमारा जो मूल निवास था वो खत्म कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में मूल निवास हुआ करता था। तो जब हमारा मूल निवास ही खत्म कर दिया, अस्थायी निवासी तो कोई भी बन सकता है, जमीन ले लेगा अस्थायी निवासी बन जाएगा जमीन के आधार पर। लेकिन जो हमारा भू कानून 1950 के आधार पर जो है मूल निवास होना चाहिए और बंदोबस्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मतलब 60 वर्षों के बाद बंदोबस्त होती थी, लेकिन उत्तराखंड अलग जो हुआ, हमने जो उत्तराखंड को अलग मांगा था वो इसलिए पृथक राज्य मांगा था, यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की भौगोलिक दृष्टि और इनके यहाँ के प्राकृतिक संसाधन के अनुसार हम यहाँ की आजीविका संसाधित हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी जो मांग है राज्य आंदोलनकारियों की, वो उत्तराखंड में जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक जो है संगत पादप पौध, एरोमेटिक प्लांट, तो उनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका जो है निर्यात होना चाहिए और हमारा उस पर आधारित कृषिकरण होना चाहिए। और अनेकों जिसका अभी तक भी शोध नहीं हो पाया, संजीवनी बूटी के अनुरूप कई जड़ी बूटियां हैं जो मेडिसिन प्लांट बन सकती है और यहीं पे उसका औद्योगिक विकास हो सकता है। और उस पर निरंतर हमारा जो है हम उस पर हमारी आजीविका निर्धारित होनी चाहिए और उस पर सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का जैसे मंडुआ है या एप्पल का फल पर कोई कार्य कर रहा है, वो जीव जंतु जो है उसका नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे बंदर हुआ, लंगूर हुआ, भालू हुआ, जो उस पर हमला करता, सुअर हुआ, तो उस हमारी आजीविका पर जो है मतलब हम निर्भर नहीं रह सकते। और इसी बात को हम कह रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ावा दिया जाए जिसमें हमारा रोजगार जुड़े। टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं उत्तराखंड में और ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में, और हम उस पर जो है हमारा जो है आजीविका होनी चाहिए। और हम राज्य आंदोलनकारी के नाते जो बोल रहे हैं कि हमारा पेंशन भी मिल जाएगा,
हमारे आरक्षण भी मिल जाएगा। वो तो एक स्वाभाविक है सरकार का, जो हम हमारी मतलब जो हमको तो मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता को क्या मिलेगा? उनका विकास तो जस की तस है। तो मेरे पहली मांग है कि 60 वर्षों से क्या 70 वर्ष 80 वर्ष हो गए, 1960-62 में बंदोबस्त हुआ था। अब उससे जो है कितना वर्ष आज तक हुए हैं, मतलब जो है 50 से मतलब 60 वर्ष ऊपर आ गया, लेकिन उत्तराखंड का बंदोबस्त नहीं हुआ है। उसकी आबादी के अनुसार भाई जो 1950 से पहले के जो यहाँ के निवासी है उनकी बंदोबस्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या जब बढ़ गई है, उनकी कृषि भी तो कम हो गई। वो किस पर निर्भर रहेंगे जब उनके पास जो है, बोलते हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। जब हमारे पास खेती कम होगा तो आय दुगुनी कहाँ से होगी? तो जहाँ हमारा जो है हमें बंदोबस्ती होना चाहिए, जहाँ जिसने बना रखा है उस पर ब्रिटिश कानून नहीं लाया जाए कि जो है अतिक्रमण को जो है रोका जाए। अतिक्रमण उनका रोका जाना चाहिए जो बाहर के लोग आए हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है उत्तराखंड के, 1950 के बसे हुए हैं। दादा पर दादा मतलब 3-3 सदियाँ हो गई, 400-500 वर्ष हो गए हमें उत्तराखंड में, लेकिन हमारा जो है हमारा उत्तराखंड लेने से क्या फायदा हुआ? जब तक हम जो है बंदोबस्त हमारा नहीं होगा, जमीनें हमारे जो है जहाँ जहाँ हमारी जमीनें है, राजस्व भूमि है, जब तक हमारी वो जहाँ राजस्व भूमि में जो यहाँ का मूल निवासी है, जब उसके नाम पर यथावत नहीं होगी वो जमीन, तो उसका कृषिकरण कहाँ से होगा बताओ? इसलिए एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट में उसे जो जमीनें दिए जाए और उसको बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उससे हमारा हिमालय भी बचेगा। एरोमेटिक प्लांट नेचुरल है, हमारे जैसे सुरोई हुआ और जो देवदार हुआ, कैल हुआ, कई दालचीनी हुई, वो नेचुरल है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए हमें जो है राजस्व जो भूमि है उस पर हमें बंदोबस्त किया जाए, तो हमारा हिमालय भी बचेगा, पेड़ पौधा भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, और हमारा कृषिकरण उसी के आधार पर होना चाहिए। तो उत्तराखंड की एक अलग पहचान होगी, क्योंकि हम उस पर जब हमारे को उस पर निर्भर करेंगे तो वो हिमालय भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। और पहले पर मतलब जो है चारा पत्ती के पेड़ बांटते थे फॉरेस्ट विभाग, उस पे हमारा भेड़ बकरी पालन चलता था, लेकिन आज वो भेड़ बकरी पालन भी जो जस की तस है, जैसे बांझ मोरू, जिसको जो है बॉटनिकल भाषा में कोई दूसरा नाम है, और कई मतलब जो चारा पत्ती के पेड़ दिया करते थे, लेकिन आज जो चारा पत्ती के पेड़ जस के तस हिमालय जो पहले बना था, जो हिमालय का जो पेड़ पौधे लगाने से जो संसाधन जोड़ा था वो आज नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है और आज 24वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, इन 23 सालों के सफर में उत्तराखंड ने क्या कोई विकास देखा है? देखिए, उत्तराखंड को बने 23 साल हो चुके हैं और मुझे तो कोई ऐसा कोई विकास नहीं दिखता है। 23 साल बने हो चुके हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके तो उनको दोषियों को अभी तक फांसी नहीं हुई है। अगर सरकार इसमें पहल करे तो उनको सजा भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि चलो अच्छी बात है उत्तराखंड महोत्सव मना रहे, पर उन शहीदों को जो सपने थे, जो उन्होंने सोचा था, उसको विकास नहीं हुआ है। नंबर 2 आप ये देखिए पहाड़ का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। पहाड़ में ना तो कोई फैक्ट्री है, अगर पहाड़ में एक फैक्ट्री खुल जाए तो हम जो पहाड़ी लोग हैं हम नीचे नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये, गांव की सड़कें देख लीजिए आप, बिजली नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रोजगार के बिल्कुल भी साधन नहीं है, और आप जहाँ विकास पहले से है देहरादून, उसको विकसित कर रहे हैं लोग, ठीक है। हमारी 3 मांगे थी दामी जी से कि नंबर 1 10% आरक्षण, जो कि उन्होंने प्रबल समिति का बहाना बनाकर उसको रोक दिया है। अगर वो चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। आपने कैबिनेट में से पास कर दिया है, ठीक है। कैबिनेट में पास करके डायरेक्ट आप राज्यपाल पे भेज सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। नंबर 2 पेंशन की मांग है हमारी, एक समान पेंशन। आप झारखंड या और कहीं देख लीजिए, वहाँ पेंशन जो है 10 से ऊपर है। अब आप देख लीजिए, अब आप दे रहे हैं 4,500। अब 4,500 में देखिए आप, अगर बंदा कोई किराए पे रह रहा है तो 4,500 तो किराए का होगा, तो खाएगा क्या, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग इसी पर निर्भर हैं। नंबर 2 इन्होंने जो है अब जो अपंग हुए थे उसमें,
तो उनको तो 20,000 दें, वो अच्छी बात है। पर जो और आंदोलनकारी है सबको एक समान पेंशन दी जाए ना, क्योंकि आंदोलन तो सबने लड़ा था, आंदोलनकारी सारे एक है, कोई अलग तो नहीं है। और नंबर 3 पेंशन पट्टा, अगर ये सेनानी दर्ज पर हमें एक समान पेंशन दे देते, उसमें ले लेते हैं, तो कोई भी आंदोलनकारी के खिलाफ नहीं होगा। और उत्तराखंड का विकास सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए देहरादून की सड़कों का कितना बुरा हाल है। अब सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं। अब इसमें तारकोल जो है सही नहीं पड़ता है, इसमें बची ज़्यादा डलती है और तारकोल कम डाला जाता है। और वहाँ की रोडें इतनी बढ़िया हैं, जब मुख्यमंत्री आवास आप चल जाइए, वो रोड इतनी बढ़िया है कि वो कभी टूटती नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो रोड क्यों नहीं टूटती है, और जो आम जनता की रोड है वो क्यों टूटती है। आज हम 24वां उत्तराखंड स्थापना दिवस मना रहे हैं। 23 साल में उत्तराखंड में क्या कोई विकास हुआ है? पलायन, बिजली, पानी, सड़कें, कई मुद्दे हैं उत्तराखंड में जिसका शहीदों ने सपना देखा था। आप बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, आज स्थापना दिवस की सबको शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। मैं शिव प्रसाद भट्ट, राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। मैंने तन मन धन 3 चीज़ से राज्य को सहयोग किया। अपनी कलम से ब्लड निकालकर 22 लीटर भारत सरकार को, राष्ट्रपति को यही धरना स्थल में लिख के निकाल की कलम से भारत सरकार को, राष्ट्रपति को दिए। और तन मन धन से 3 चीज से हमने राज्य को मनवाया, पर आज तक हमारा चिन्हीकरण नहीं हुआ। 1992 से लेकर जब से लाठीचार्ज हुआ, हम पूर्ण सहयोग हमारा रहा, तन मन धन 3 चीज से। पर एक चीज लगता है कि विकास कुछ राज्य का हुआ है, दो राज्य बनने के बाद विकास हुआ है, पर जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक तो पलायन नहीं रुका, दूसरा जो है स्वास्थ्य और शिक्षा। हम गढ़वाल से बिलोंग करते हैं और मैं जाता भी हूँ। कई गांव आज भी ऐसे हैं कि जिनको अगर महिला को प्रसव पीड़ा हो गई है तो कई किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा सड़क में। तो ये अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में 2 चीज पर अगर ध्यान दे, रोजगार सृजित करवाए गढ़वाल में, तो पलायन रुक सकता है। क्योंकि चीन बॉर्डर भी है, नेपाल से भी लगा हुआ है। इसलिए हमें सरकार से यही निवेदन है कि पहाड़ के जो विकास के लिए है उस पर ध्यान दें। और आज तक 23 साल हो गए चिन्हीकरण नहीं हुआ। ये जो राज्य आंदोलनकारी का चिन्हीकरण जिनका होना चाहिए था आज तक नहीं हुआ है। हमारा हर जगह फोटो है, अखबार की कटिंग है। 94 से आज तक 22 लीटर अपने ब्लड से निकाल के यहाँ पे धरना स्थल पे हम बैठे रहते थे, आज तक हमारा चिन्हीकरण नहीं हुआ। देखिए, बस सोचने की विषय है कि जिन लोगों ने राज्य को बनाने के लिए इतना आंदोलन लड़ा, उनका चिन्हीकरण नहीं होना बहुत गंभीर विषय है ये। मान्य खंडूरी जी ने जो 2008 में शासनादेश निकाला था, एक तो मेडिकल का हो गया, एक जो जेलों में बंद रहे 1 महीना 25 दिन 26। दूसरा वो जो था कि जिलाधिकारी के विवेक से कई ऐसे आंदोलनकारी हैं कि जो मेडिकल नहीं करवाया, इलाज कराया अपना। हमने जिस दिन मसूरी कांड हुआ उस दिन भी हमने चोटिल हुए और हमने मेडिकल नहीं बनाया। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि वो शासनादेश बाहर लिया है। 2008 उत्तराखंड को 23 साल पहले बनाया गया था। पलायन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे मुद्दे थे जिससे यहाँ का विकास हो सके। आज 24वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। क्या लगता है, कुछ विकास की दौड़ में है उत्तराखंड? सर्वप्रथम राज्य आज 24वें वर्ष में प्रवेश हुआ। सभी को राज्य स्थापना दिवस की बधाई। आपने सवाल किया राज्य कहाँ खड़ा है। 9 नवंबर 2000 को भी राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के समय पर विरोध जताकर अपने तेवर दिखा दिए थे कि ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना दिया है। न जंगल पर अधिकार, न रोजगार पर अधिकार, न बोली, न भाषा, न परिसंपत्तियों का सही बंटवारा हुआ। वो स्थिति आज भी बदस्तूर जारी है। इन 23 वर्षों में इस राज्य को कर्ज की गर्त में डुबो दिया, यह विकास हुआ। 40% कमीशन उत्तराखंड में खुलेआम हर परियोजनाओं में चल रहा है। विकास के नाम पर बाहर के लोगों को स्वरोजगार दिया जा रहा है। रोजगार में खुलेआम बोलियां लग रही हैं, बोली पर काम नहीं हुआ है और उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया गया है। इन 23 वर्षों में ये उत्तराखंड की दुर्दशा इन राष्ट्रीय पार्टियों ने की है।
कारण स्पष्ट है कि उत्तराखंड का मूल निवासी राष्ट्र भक्त है और वो राष्ट्र भक्ति के कारण राष्ट्रीय पार्टियों को भर-भर के वोट दे रहा है और अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल चुका है। ये परिणाम हमको राष्ट्र प्रेम के कारण हमको इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो राज्य आंदोलन के दौर में बेईमान थे, जिनके राज्य आंदोलन के दौर में पेट में दर्द होता था, आंदोलनों से दूर भागते थे, राज्य आंदोलन का विरोध करते थे, वही उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियों के माध्यम से यहाँ माननीय बन गए और उत्तराखंडियत को खत्म करने पे लगे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। यक्ष प्रश्न ये है कि 42 लोगों ने इस राज्य के लिए शहादत दी, उसके बावजूद भी उत्तराखंड के विकास के लिए कोई पार्टी काम नहीं कर रही है। जो लोग राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दे रहे हैं वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। शहीद स्थल पर रोज आकर कसम खाते हैं कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनना बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन बनाएगा जब ये राष्ट्रीय बेईमान उत्तराखंड के साथ इस तरीके का धोखा कर रहे हैं। जनता अपने चरित्र में बदलाव लाए, वरना उत्तराखंडियत के साथ साथ उत्तराखंड के मूल निवासियों का मूल अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इन 23 वर्षों में ऐसा ही लगता है। सर, 23 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, 24वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, पर क्या किसी सरकार ने कुछ काम किया यहाँ पे? मैं पहले आपको अपना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम विशंबरदत्त बौठियाल है। मैं राज्य चिन्हित आंदोलनकारी संगठन का हूँ। आप लगाइए, आप देख रहे हैं कि 23 साल में सरकार देहरादून का जाम ठीक नहीं कर पाई। जाम उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है काम बड़ा। आप लगा सकते हैं कि वो क्या विकास कर पाएगी सरकारें। राज्य आंदोलनकारी आज निराशा में है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हमारी 4 मांगे और थी। कल हमने ये सचिवालय पूछ किया था, चिन्हीकरण तक नहीं कर पाई 23 साल में। हमारा मूल निवास तो नहीं बना पाई है कि मूल निवास हटा दिया है, अस्थायी निवास अस्थायी निवास बनाया है गवर्नमेंट ने। यही सरकार नियम बनाती है और यही सरकार नियम को तोड़ देती है। हमारा इसके साथ समान पेंशन की लड़ाई थी कि सबको तुमने हम आंदोलनकारियों क्यों बांट रहे हो। ये लोगों ने हमारे साथ किसी को 4000 पेंशन, किसी को 6000 पेंशन, किसी को 10000 पेंशन, किसी को 15000 पेंशन, ऐसा क्यों बांट रहे हो। ये आप अंग्रेजों वाले शासन चला रहे हैं कि फूट डालो राज करो, तो हम नहीं चाहते। हम चाहते सबके साथ एक समान पेंशन, सबने लड़ाई बराबर लड़ी है। चौथी बात हमारा भू कानून की बात है। आज सारा उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सारे बाहर के लोगों ने खरीद लिए हैं, इन्होंने बेच दिए हैं। सरकार ने नियम बनाया था 500 गज देने का, 500 गज मिलेगा। उसके बाद सरकार खंडूरी जी की आई, उन्होंने 250 गज की बात करी थी। उसके बाद 2018 में भाजपा की सरकार आई, उसने नियम खत्म कर दिया। आज आदमी है कि जमीन जितने मर्जी कोड़ियों में ले सकते हैं। आज हमारा अस्तित्व कहाँ बचा हुआ है? न जल बचा हुआ, जंगल बचा हुआ है, न जवानी है, न हमारे पास ये है कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम लोग खाली राज्य आंदोलनकारी नाम से रह गए हैं। हमारा कहना है कि जल हमारे पास है, बिजली बहुत बड़ा हमारे पास महंगी है। हम बिजली देश को दे रहे हैं और हमारे प्रदेश हमको बिजली इतनी महंगी दे रही है। इसी प्रकार हर तरफ निराशा ही निराशा है। मुझे लगता है कि जब तक ये सरकारें, क्षेत्रीय सरकार नहीं बनेगी, क्षेत्रीय लोग इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खड़े नहीं होंगे पूरे पहाड़ के आदमी, तब तक उत्तराखंड का भविष्य नहीं संवार जाएगा। जो सपने थे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को, जो बेचारे शहीद हुए 42 लोग हमारे, उनके वजह से आज हम यहाँ पर स्थापना दिवस में आ रहे हैं, वरना हम निराशा में हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, जो कि हम चाहते, कभी ये सोचते दिल में कि हमने बेकार लड़ाई लड़ी थी, इससे अच्छा उत्तर प्रदेश से बढ़िया था, काम हो जाते थे। तो अब तो मैंने क्या उदाहरण दिया कि देहरादून का जाम नहीं कर पाए लोग, नालियाँ ठीक नहीं कर पाए, सड़कों में धूल ही धूल है। आप जाइए तो आप बताइए क्या विकास कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जितने भी हमारे यहाँ सांसद विधायक बने हैं ये अरबपति करोड़पति बन चुके हैं और जनता जस की तस है, उनको और भी उनकी कुठारा घात हो रहा है, उनकी नौकरियाँ नहीं मिल रही है। नौकरियों में इतना बड़ा, अभी आपको में बेरोजगार छात्र संघ बैठे हुए हैं कि इनकी CBI जांच कराइए, नहीं करा पा रही है। क्यों नहीं करा पा रही है? क्या मतलब है, क्या कमी है? आप अभी अंकित हत्याकांड में जो VIP था, VIP कौन है उसके बारे में खुलासा करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब इसका मतलब ये कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है, सरकार कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। मैं साफ स्पष्ट कहता हूँ। तो इससे लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने से हम लोगों को नुकसान हुआ है, बजाय फायदा नहीं हुआ है। आप कुल जोड़ के आप लास्ट में जब आप उसका निचोड़ निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड से हमें बनने से हमें नुकसान हुआ है। ये है सर, 13 जिलों का उत्तराखंड है, साल 2000 में बनाया गया था। क्या लगता है कोई जिला विकसित कर पाए सरकार?
मैं हमें तो ये कहीं भी नहीं लगता कि जिला विकसित है। रोजगार की बात करते हैं, जिन लोगों का रोजगार है उनको आप छीनने की बात कर रहे हैं। मजे की बात तो ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, प्राइवेट मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, तो हमें कह रहे हैं कि भैया जब तो ट्रांसपोर्ट है उसको आप फिजिकल फिटनेस करा के क्यों नहीं फिटनेस देते गाड़ियों को। आप कह रहे 15 साल का काट देगा कोई, कहाँ जाएगा आदमी। 22 लाख 25 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद 50 लाख रुपए की गाड़ी बढ़ रही है, कहाँ जाएगा वो आदमी बताइए आप ना। हम तो इस बात पे कह रहे हैं कि आप रोजगार स्वरोजगार की बात, हम नहीं कह रहे कि रोजगार गवर्नमेंट का ही मिले, पर आप प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जो है गारंटी तो बने रोजगार की। अब वीर चंद सिंह गढ़वाली या किसी में हम ब्याज लोन लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि तो हम अपने मकान को जमीन जायदाद को गिरवी रख रहे हैं। ये तो बैंक पहले भी देता था, आज भी देता है। आपने 12% से 12.5% जो आपने मार्जिन मनी की है उसमें 12.5% मार्जिन मनी के बावजूद भी आपको क्या 12.5% में ब्याज नहीं लग रहा। अगर उसको देखो तो मैंने 11 लाख में गाड़ी ली, 18 लाख रुपए में गाड़ी छूटी है, और हम ये कह देंगे साहब को कोई हमारी समझ में ही तो ये बातें हमारे समझ से तो ऊपर है। मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं श्रीनगर से हूँ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। सर आप कहाँ से हैं, कैसे देखते हैं उत्तराखंड का विकास लगता है आपको? मैं उत्तरकाशी से हूँ, रामचंद्र नौटियाल, जनपद उत्तरकाशी ब्रह्मखाल मंझगांव से हूँ। और हमने इस उत्तराखंड को जो बनाया है, मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, तो हमने इस वजह से बनाया था इस उत्तराखंड को कि हमारा जो रोजगार है, हमारे जो बच्चों को रोजगार मिले यहाँ पर, इसीलिए हम लोग जो है उस टाइम युवा थे। और जब मुलायम सिंह सरकार ने जो है आरक्षण लागू किया था तो इसी के विरोध में हमने ये आंदोलन शुरू किया था। और हमने सोचा था कि हमारे राज्य को, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा मूल निवास छीन लिया गया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए, यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार मिलना चाहिए जैसे अन्य राज्यों में है। और हिमाचल के तर्ज पर हमें जो ये भूमि है उसी तर्ज पर हमको जो है भूमि यहाँ के लोगों को, मतलब इसका व्यापार ना कृतन हो और बाहर के लोगों को यहाँ पर जो बसाया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगना चाहिए। आज जो है हम देख रहे हैं कि एक रोजगार गारंटी में भी जो है मतलब लीपापोती हो रहे, पुराने कामों पर जो है घोल डाल करके जो काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य। हमने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी इस उत्तराखंड की। हमने सोचा था कि रोजगार मिलेगा और हम जो है एक स्वर्णिम उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी, लेकिन आज सरकारें इसको जो है लूटने का काम कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। देखें हमारे राज्य आंदोलनकारियों का 10% इन्होंने छीन लिया गया है। अभी धामी जी ने इस काम को करने के लिए उन्होंने जो है जो हामी भरी, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं माननीय धामी जी का, और हमें आशा है कि वो इस काम को करेंगे। लेकिन पिछली जो त्रिवेंद्र सिंह सरकार की रही, उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक भी काम नहीं कर पाए। उन्होंने हमारे 10% आंदोलन पे, वो 10% पे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो हम अनुरोध करेंगे धामी जी को कि जल्द से जल्द इस 10% को लागू करें और जिन बच्चों की 2013 से 2018 के बीच नियुक्तियां रुकी हुई है इस 10% के चक्कर से, उन्हें तत्काल नियुक्ति दी जाए और इन विज्ञप्तियों में जो है 10% का कोटा बहाल किया जाए जल्दी से जल्दी। यही मैं कल्पना करता हूँ, यही मेरी आशा है। दीर्घायु प्रसाद देंजवाल हूँ और हमारा भाई खुद इसमें शहीद हुआ, लेकिन खुद उसको ही मैं देखता हूँ कि उसका प्लेटफॉर्म उस रूप से नहीं मिलता है जिस उधर बेंजवाल श्रीनगर में शहीद हुआ था। और लेकिन आज तक भी मैं कई जगहों देखता हूँ, कहीं फ़ोटो नहीं है, कहीं वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं। हमारे गांव को कई बार कहा, बेंज गांव को मैंने हम वो देंगे, शहीद गांव घोषित करेंगे, लेकिन आज तक गांव में कोई सुविधाएं उसके नाम से नहीं हुई। उसके बच्चों को थोड़ा बहुत जो रोज़गार मिला उसके अलावा और कोई वो नहीं हुआ उनके लिए जितना उसने योगदान दिया। और अभी लोग ऐसे थे जिन्होंने उस दौरान कुछ नहीं करते थे, विरोध में थे। और उस दौरान की बात बताऊं, मैं खुद कर्मचारी था और हमने जो है 90 दिन तक अपने बच्चों को भूखा रखा। हमें राशन देने बंद हो गए। उस समय ये कहा था कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनको हम स्पेशल इंक्रीमेंट देंगे, कुछ देंगे, उनके बच्चों को आज तक कोई सुविधाएं नहीं मिली। बजाय उल्टा जो है उस टाइम पे मुलायम सिंह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज की डेट में अगर वो देखा जाए तो वो अगर उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं होते तो हम लोग भूखों मरते। हम लोगों को उन्होंने फिर 90 दिन की वेतन दी, जबकि हम लोगों ने वास्तव में गलत काम किया था कि उस लिए खुद बडौनी जी से, जखोली में जब बडौनी जी से बात हुई थी हमारी, बडौनी जी ने कहा आप लोग गलत आ गए हैं। जखोली में आंदोलन चल रहा था कि आप लोग जल्दी उमंग में आ गए हैं, आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, आप लोग कर्मचारी हैं, आपके बच्चे वो हो जाएंगे। फिर भी कर्मचारी जब कूद गए थे तो ये हुआ कि फिर न वापस जा सकते थे न वो, लेकिन पूरा संघर्ष किया कर्मचारियों ने। उस तक आज देख लो कर्मचारियों के उसके आज तक कोई वो नहीं। उल्टा रोजगार के नाम से नया रोजगार मिलना चाहिए, वो आज तक हम कहीं दिखने में नहीं आ रहा।
हाँ, एक चीज़ का रोजगार जरूर मिल गया कि जिसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये संख्याएं बढ़ गई हैं और इससे जो है चलो अच्छा है कि इससे जो बाहर जाता था, लेकिन जो हमारा उत्तराखंड का जो होना चाहिए था, बच्चों में जो उमंग होनी चाहिए थी, राजनीति में जो वो होना चाहिए था। मैं हिमाचल जाता था टूर में लेके बच्चों को, हिमाचल वाले खुद कहते थे तुम्हारी संस्कृति जो है मेरठ संस्कृति बनी हुई है, तुम लोग जो नया उत्तराखंड बना लेकिन तुम्हारी जो है वही उत्तराखंड की मेरठ और उसकी संस्कृति आई। और यदि हिमाचल में देखते वहाँ पे अगर कोई अधिकारी जाता था वो यूँ हमको खड़ा मिलता था, हम काश्तकारों को लेके जाते थे तो वो काश्तकार वहाँ देखते थे, वो कहते यहाँ इतना अच्छा वो होता, हर चीज़ें वो समझाना परमाणु यूनिवर्सिटी। लेकिन उस रूप में हमारे यहाँ किसी ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं लिया कि जो नेता को जो है ये होता है कि भाई जिसको जनप्रिय कहते हैं कि चाहे वो कहीं चले जाए, थोड़ा बहुत खंडू जी के टाइम पे थोड़ा बहुत लगा था लोगों को, उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छे हुए, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये चीज़ जो होनी चाहिए थी वो चीज़ किसी को भी महसूस नहीं हो रही। तो आज क्यों आप मेरे को जो ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं राजधानी देहरादून रहे कहीं बने कुछ नहीं होता उससे। पंजाब की राजधानी आज भी चंडीगढ़ में है, तीनों राज्य, लेकिन विकास हो रहा है तो कहीं कुछ नहीं कहता है। अगर गैरसैंण वाले को सुविधाएं मिल जाएं उसको क्या दिक्कत है कि गैरसैंण राजधानी होने से थोड़ी होता कुछ। बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चे जो हैं सड़कों में भटक रहे हैं। आज जो है परसेंटेज देखा जाए, सेक्रेटरीट की स्थिति देखी जाए, मैं लखनऊ जाता था, मैं तो लखनऊ का में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे हम एक चिट्ठी देते थे, उन पे पोस्ट कार्ड दे देते थे कि भाई इसको, कि उस ज़माने में फ़ोन था नहीं, उस काम करके वो पोस्ट कार्ड में जवाब देता था। हैं आज जो है यहाँ पे खुद हमारे भाई बंधु होंगे, कई बिल्कुल सब परिचित हैं, लेकिन लोगों को एक एक काम कराना जो है बड़ा कठिन होता है। मैं रुद्रप्रयाग में रहा, लास्ट सेवा मैं निवृत्त रुद्रप्रयाग से हुआ, तो मैं ये देखता था कि हमारे लिए देहरादून ऐसा लगता था जैसे हम कहीं जो है हुआ। आज मैं भी इसी परिवेश में जब होते होते हमको इधर तो केदारनाथ आपदा ने ले गया नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ NH ने ले लिया, हमारा मकान भी ले लिया, आज तक एक पैसा नहीं मिला। ये स्थिति है उत्तराखंड बनने के बाद। सिल्ली आप देखोगे वहाँ खंडहर बन गया है पूरा से बिना बात के, जबकि रोड न कटी न कुछ लोगों को खाली करवा दी। तो ये नीतियाँ क्या हैं कि पहाड़ के हिसाब से माने वो नहीं लिया गया। ये नीतियाँ वही हो रही हैं जब पहले हम कहते थे यार लखनऊ में वो बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, यहाँ पे कैसे लागू होंगे। तो ये चीज़ें आज भी लगभग वही चीज़ें हो रही हैं और इस चीज़ को ये होता है कि आदमी चल रहा है। हाँ, कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं जिनको जो है उस समय विरोध में थे। हम खुद जब हड़ताल में चलते थे हम देखते थे लोग बाग कि जो प्रवृत्ति के थे वो लोग जो है विरोध करते थे। उन्होंने बाद में देखा कि इधर का वो हुआ, जिन्होंने जो है कुछ भी नहीं, उन्होंने हॉस्पिटलों में अपने नाम लिखा करके आंदोलनकारी बने हुए। आंदोलनकारियों की भी जांच हो जाए ना, इसमें 90% लोग फिर फर्जी निकल जाएंगे आपके, जो आंदोलनकारी बने हुए हैं। वास्तविक आंदोलन कह तो रहा हूँ, जसोधर बेंजवाला आज हमारे भाई है, बेंजी को साहब ये करेंगे वो करें। आज तक बेंजी गाँव का मैं हूँ खुद, मैं देख रहा हूँ रोज मुख्यमंत्री जी खुद गए थे वहाँ पे, जो है ये गए थे। कोई वो नहीं, जो चीज़ें वास्तविक कोई जो चालू चपलासू लोग थे वही जो है ऑफिसों में भी वही हुआ। वो नैन सिंह ने का जो गाना है वही हुआ, जो चकड़ी थे वो यहाँ घुसे फिर उन्होंने यहाँ लागू किया। अभी हम कई जगह देख रहे हैं जो लोग जो है ऑफिसों से रिटायर्ड हो गए, वहाँ भ्रष्टाचार के उन पर जाँच चल रही है और वो लोक सेवा आयोग में चले गए हैं और वहाँ जो है वो सेवा कर रहे हैं। तो क्या है वो चकड़ी तो उनकी फौज वाली हिसाब चल रहा है। तो इसमें ऐसा ना हम लोग दिन पर दिन जो हमने भी इसलिए सोचा था यार 90 दिन जो है कम नहीं होता है। राशन देना मेरा खुद भतीजा था दुकानदार, लेकिन उसने बाद में राशन देनी बंद कर दी थी। भाई हम कहाँ से दे दें, हमारे बच्चों को हमें राशन नहीं मिल रहा। आपका क्या नाम है सर? मैं दीर्घायु प्रसाद बेंजवाला है और मैं कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और बेंजी गाँव का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं भी जो है इस दौर में मैं भी अब यहीं वो हो गए। रिटायरमेंट के बाद पूरी सेवा मैंने पहाड़ में किया। यहाँ देहरादून आने के लिए भी मैंने हमें जो है ये आज भी मैं घोड़ा साइकिल मोटर कुछ नहीं था, तो पैदल चलता हूँ, पैदल वो होता हूँ। और बाकी मेरा इन चीज़ों से नहीं है कुछ, हम ये इसके पक्ष में नहीं है हम कि गैरसैंण ले जाओ कहीं ले जाओ। हम तो कह रहे कहीं हो जाए, यहाँ करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन उन लोगों को पूर्ण सुविधा दो, आप उनको महसूस ही ना हो जाए। हमको रुद्रप्रयाग में अगर लखनऊ से सुविधा मिलती थी तो हमें क्या दिक्कत थी। मैं कह तो रहा हूँ आपको, उस समय मैं जब लखनऊ जाता था तो एक पोस्ट कार्ड दिया था मेरे ट्रांसफ़र के लिए, वो ट्रांसफ़र हुआ और वो पोस्ट कार्ड पे उसने जवाब भी दिया, कोई हमारा रिश्ता नहीं था। आज यहाँ सब बैठे हुए हैं लेकिन काम कराना किसी के लिए हम यहाँ सेक्रेटरी जा नहीं सकते हैं आज के लिए। सर, पलायन, सड़क, शिक्षा, ये सारी सुविधाएं आपको क्या लगता है 23 साल में पूरी हो पाई? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद आपकी बिरादरी का हूँ, मैं भी पत्रकारिता में लंबा समय है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में केस भी झेल चुका हूँ। मुझे जो लगता है कि जो हमारे सपना था
राज्य आंदोलनकारियों को, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया और एक और बड़े आंदोलन की तैयारी करने की आवश्यकता है इस प्रदेश में। जिस तरह से प्रदेश को लूट खसोट हो रही है, बेरोजगारों की उपेक्षा हो रही है, सारे संसाधनों पर बाहर के लोगों का कब्जा हो गया, नेता लोग अपने मौज मस्ती, नेता और अधिकारियों की गठजोड़ और भूमाफियों का गठजोड़ जो है वो इस प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। यहाँ निश्चित तौर पर एक और बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और जो ये घूसखोरी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाओ, हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा वो कर दिया, लेकिन आप ये देखो ना कि आप उस पटवारी से पूछो कि वो अगर बिना पैसे दिए काम कर दे, थाने में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, अगर वो काम नहीं, वो बिना पैसे दिए काम कर ले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वहाँ तो सब जगह कमीशन मिल रहा है, ऊपर से नीचे तक सब कमीशनी पे ये राज्य चल रहा है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ये राज्य गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि मैं वैसे तो पहले पार्टी से भी बिलोंग करता था, बीजेपी में प्रदेश एमएलए पर रह चुका हूँ, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक जो राष्ट्रीय पार्टियां, उन्होंने इस प्रदेश के बिल्कुल प्रदेश की अनदेखी की। सब जो भी फैसले लिए जाते हैं वो दिल्ली से लिए जाते हैं। जो क्षेत्रीय दल था वो खुद ही हादसे पे आ गया, तो बहुत बुरा हाल होने वाला, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप देखो युवा सड़कों पर है, युवाओं के साथ किस तरह से वो बर्ताव हो रहा है, कौन पूछ रहा है? कोई आया उनके साथ? एक बेटी हमारी अंकिता हत्याकांड में, उस वीआईपी का खुलासा करो ना, मुझे तो पता है कि कौन है, पार्टी को भी उसको भी पता है, सरकार को, पर क्यों नहीं हो उसके, क्योंकि वो बड़े पद पे है। उत्तराखंड को 23 साल हो गए हैं, क्या विकास हुआ यहाँ पे? विकास कुछ नहीं हुआ बाबू हमारी नज़र में। तो हमने तो रो के तो उत्तराखंड बनाया, आज भी रो ही रहे। और हमने सोचा उत्तराखंड बनाएंगे, न जाने क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। इतना जोर लगाए, खाना नहीं खाया, रात सोए नहीं, दिन में खाना नहीं खाया, पर उत्तराखंड बनाने पे लगे रहे। बच्चे भी छोड़ दिए, गाय भैंस भी छोड़ दी, और अब उत्तराखंड बना के कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई सुनता ही नहीं, हाँ 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 कर करके कोई सुनता ही नहीं हमारे, तो क्या करें हम, है ना। आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या नाम है? हम पौड़ी के हो, और यहाँ चंद्रशेखर आजाद नगर कॉलोनी रहते हो हम। यहाँ न्यू पटेल नगर के सामने है चंद्रशेखर आजाद नगर कॉलोनी, कलावती बिष्ट नाम है मेरा। और कहाँ नहीं गए बाबू उत्तराखंड में, देहरादून था अपना घर था, लेकिन दिल्ली हो गया, मुजफ्फरनगर कांड हो गया, जहाँ भी गए मुजफ्फरनगर कांड में, लखनऊ गए, है ना, कहाँ नहीं गए बाबू। रात दिन हमने कैसे करा, पर कुछ नहीं। पछता रहे कि उत्तराखंड क्यों बनाया होगा, ये पछता रहे उत्तराखंड क्यों बनाया होगा। यूपी ठीक था, कम से कम योगी तो करता हमारा विकास, है ना। बस ये है, क्या बोले, है ना। माता जी, आपको क्या लगता है 23 साल में क्या महिलाओं के लिए उत्तराखंड में कोई विकास हो पाया? मैम, हम तो 22 साल की उम्र से 60 साल पे पहुंचने वाले हैं। हमने अब उम्मीद छोड़ दी। क्यों? हमने जो धक्के खा लिए और जो सड़कों में उतर लिए, और ये गोली खा के ये निकल रखा है, वो हमने भुगत लिया। अभी तक चिन्हीकरण नहीं हो रखा, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं हुआ। 4 बच्चे घर पे बेरोजगार बैठ रखे, कोई सुविधा नहीं है। हमने उम्मीद छोड़ दी। हम उत्तराखंड से जब तक यूपी में थे तभी तक सही थे। क्यों? कि बड़े राज्य बोल के हम तसल्ली में थे। आज उत्तराखंड बना के जितनों की चिन्हीकरण हुआ उतनों नहीं लड़ा, हम लोगों ने डूब मारी है कि जो हमारा चिन्हीकरण नहीं हुआ और हमारे बच्चों का कुछ भविष्य नहीं बना, क्या हमने डूब मारी है? तो हम क्या बोलेंगे? उत्तराखंड कांग्रेस आ रही, देख जा रही, बीजेपी आ रही, देख के जा रही। शहीदों का जो वादा था वो पूरा हुआ? कुछ नहीं। उत्तराखंड का वादा था, पूरा हुआ? कुछ नहीं। मैम, हम उत्तराखंड से बिल्कुल बेसहारा बन के रह गए। बाहर वालों को चमका दिया और उत्तराखंडियों को ऐसे मिट्टी में डाल दिया है, ऐसे मिट्टी में डाल दिया कि उत्तराखंडियों ने वो मिट्टी कभी नहीं देखी जो उत्तराखंड बन के देखी। इसलिए बनाया हमने उत्तराखंड है। बाहर के लोगों को देखो, उत्तराखंड का कोई जमीन पे टिक रहा, उसे ठेली लेके या कोई बिजनेस लेके उसको उठा दे रहे हैं। बाहर वालों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो
उम्मीद छोड़ दी। हाँ, ये चीजें हमारे शहीदों का वादा पूरा हो गया, तब जाके हम उत्तराखंड की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। रोशनी देवी पोखरिया, पौड़ी गढ़वाल से है, देहरादून में रहती है। बस। नमस्कार। पहले तो मैं चंद्रकांता बेलवाल आपके पत्रकार महोदयों को, टीवी चैनल को मैं प्रणाम करती हूँ और 9 नवंबर की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई आपको। आज तो खुशी का दिन है, कहना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी स्थापना किस तरीके से हमने आंदोलन करके उत्तराखंड बनाया, यूपी से अलग करके। अभी धामी जी को मैंने ज्ञापन भी दिया, काफी महिलाएं हमारे चिन्हीकरण के मुद्दा है, चिन्हीकरण के लिए छूट रखे हैं और जो ये 5वां मानक है उसको 5वां मानक के आधार पे पहले चिन्हित हुए लोग और अब 2 ही मानक पे चिन्हीकरण किया गया, 17 में भी 21 में भी। मैं धामी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ज्ञापन मैंने आपको आज सौंपा है उसको मतलब अच्छी तरह से पढ़ के उस पर मनन करके और जो लोग हमारे 80-85 साल की महिलाएं हो रखी हैं तो 31,000 रुपये आपने पेंशन न बढ़ा के उनको एक सम्मान पत्र भी दे दोगे, उतने में ही खुश हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ दोबारा कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया जो डीएम कार्यालय में अधूरी छूटी हुई है, जो इन्होंने शासन में नहीं पहुँचाई है और केवल जेलर घायल वाले ही उसमें। अब बताओ, जेलर घायल वालों ने तो आंदोलन नहीं लड़ा ना, सभी को तो जेल नहीं ले गए, कोई छूटे भी होंगे, कोई छुड़ाने भी गए होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि वो चिन्हीकरण प्रक्रिया जरा आपके माध्यम से, पत्रकार महोदयों के माध्यम से ये चिन्हीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज 23 साल हो गए हैं, क्या कहेंगी? आंदोलन की लड़ाई तो लड़ी है, मेरा आदमी ने भी लड़ी, मैंने भी लड़ी, बच्चों ने भी लड़ी, मैं चले गए। जो मांगे थी वो मांगे पूरी हुई है? जो मांगे थी वो मांगे पूरी हुई? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे थक गए, लोगों का हो गया, जिनको कहीं नहीं गए थे वो उनका तो हो गया और हमारा कुछ नहीं। ऐसे फिर रहे हमारे मारे लग जाएंगे तो ठीक है, मैं नहीं क्या हम उत्तराखंड के 24वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। 23 सालों का समय बीत चुका है। कई मांगे थी राज्य आंदोलनकारियों की जिसके लिए इस राज्य को बनाया गया था। आपको क्या लगता है, क्या वो मांगे पूरी हुई हैं? विकास हुआ है उत्तराखंड का? विकास तो हुआ है, मांगे भी पूरी हुई हैं, ठीक है, पर फिर भी आम पब्लिक के बीच में कुछ ज़्यादा खास जो है कोई विकास या इस तरीके से कोई बातचीत हुई नहीं है, ठीक है। उसके लिए सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए, बस यही। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पौड़ी गढ़वाल से रहने वाला हूँ। पौड़ी गढ़वाल में क्या सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन? अब जीरो है, बिल्कुल कुछ किया नहीं है गवर्नमेंट ने। सिर्फ क्या कर रही है कि हर 5 साल में जो है सर्वे करा रही है और मतलब मैं खुद अपने इधर इलाके की बात करूँगा तो काफ़ी सारे जो सीनियर जो हैं यहाँ पे लीडर्स वगैरह हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली उसी एरिया के हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत जी को लगा लीजिए या माननीय वो और भी जो हैं हरक सिंह रावत जी हो गए, ठीक है। पर उस तरीके का उन लोगों ने कुछ खास वहाँ पे कुछ किया नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वो लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं। आज हम 24वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। 23 साल उत्तराखंड को हो गए हैं। 23 साल पहले जिन मांगों को लेकर उत्तराखंड बनाया था, आपको क्या लगता है वो पूरी हुई? कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, है ना। ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड की जो मांग थी ना वो अभी तक जो है नहीं हो पाई, इतनी नहीं हो पाई। वो कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, ठीक है ना। तीसरा तो यहाँ पे कोई मैटर है नहीं, लेकिन जो बीजेपी काम कर रही है, हमारे धामी जो सरकार काम कर रही है,
आने वाले टाइम पे वो मांगे सारी पूरी हो जाएंगी। काफ़ी समय से उत्तराखंड के लोग मांग करते हैं कि स्थायी राजधानी जो है वो गैरसैंण बनानी चाहिए, आपका इस पर क्या विचार है? मेरा भी विचार यही है कि स्थायी राजधानी वहीं बननी चाहिए, लेकिन ये नेता लोग जो है वहाँ बनाने नहीं चाह रहे। पता क्यों? यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, रेलवे यहाँ है, बड़े बड़े स्कूल यहाँ हैं, हर चीज़ यहाँ पे है, तो वहाँ पे गस खा के कोई गिरेगा? वहाँ पे कोई नेता नहीं जाना चाहेगा। और यूकेडी कहती थी कि हम वहाँ पे बनाएंगे राजधानी, यूकेडी का तो जनाधार ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर राजधानी तो फिर जो है जो यहाँ बना दी तो इसको यहीं पक्की बना दो, फिर और क्या है। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये भी विकास का एक मुद्दा है, क्या लग रहा है आपको? विकास का मुद्दा तो ठीक है, ये तो जो है मोदी प्रोजेक्ट है, जितनी भी है लोकसभा जितनी भी है जिम जुम लग रही है जो भी है, लेकिन अभी जो है ये रफ्तार नहीं पकड़ा काम को जो है बहुत धीमी रफ्तार से रोड खुदी हुई हैं, सब कुछ जो है कि डामाडोल है मामला। अब आने वाले समय में अगर ठीक हो जाए तो मैं कह नहीं सकता मैडम। मेरा नाम है प्रवीण नोटियाल, मैं यहीं गोविंदगढ़ में रहता हूँ जी। तो आज पूरा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के जश्न में डूबा ज़रूर है, लेकिन एक निराशा के साथ। वो निराशा यही है कि यहाँ का विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों की जो मांगें थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं पहाड़ वासियों को मिलनी थी वो सुविधाएं भी अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पाई हैं। हमने जब महिलाओं से बात की, हमने राज्य आंदोलनकारियों से बात की, तो कई लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने एक लंबा आंदोलन लड़ा ताकि उत्तराखंड राज्य बनाया जाए। राज्य तो बन गया, लेकिन उनको आज आंदोलनकारी माना ही नहीं जाता है। इसके साथ ही जो मांगे, जो शहीद शहादत देके इस दुनिया से चले गए लेकिन राज्य का निर्माण कर गए, वो मांगे जिसके लिए राज्य बनना था वो मांगे ही पूरी नहीं हुई हैं। तो ऐसे में जो हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का यही कहना था कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस राज्य को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी हैं, क्योंकि देखिए पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं आज भी पहाड़ दूरस्थ गाँव के एरियो में अधूरे लगते हैं। तो लोगों का यही कहना था कि हो सकता है आने वाले समय में फिर एक आंदोलन यहाँ करना पड़े। मेरे अनुप्रति कैमरा पर्सन नरेश के साथ खबर उत्तराखंड, देहरादून।